नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भरना और उस ऊर्जा का सही दिशा में लेके जाना, इस ग्रंथ का जो है प्रमुख उद्देश्य है। जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है और इस ग्रंथ को आत्मसात करने की कोशिश करता है, उसका जो है जीवन परिवर्तित हो जाता है। इस ग्रंथ में वो सारी सच्चाई, वो सारी ज्ञान की बातें, वो विद्या, वो शिक्षा, वो नियम, वो सब कुछ दिया हुआ है जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति जब अपने जीवन में जीने के लिए तरह तरह के नियम बनाता है, कानून बनाता है और किस प्रकार से इसको जीना है ये सोचता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो जो है अपने किसी गुरु से, किसी जो है पुस्तक से, किसी मेंटोर से वो सीखे जाने। परंतु श्री रामचरितमानस में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके जीवन से संबंधित है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए, जुड़िए, हम साथ में मिलकर इसके माध्यम से हमारे जीवन में होने वाली सारी गतिविधियों का सही प्रकार से नियंत्रण कर सके और उसे अपने तरीके से ढालकर जीवन को जो है उच्च अवस्था तक लेके जाए। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़े और उसके बाद जो है सीता जी रामचंद्र जी को वरमाला पहनाने के लिए उनके पास आई और वरमाला पहनाकर उनके चरण वंदना करके उनको जो है देख रही हैं। आगे की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। जब सीता जी ने रामचंद्र जी को वरमाला पहनाया तो चूंकि सारे जो वो राजा थे उन्होंने वो भी जो है विवाह के लिए ही आए थे, शादी के लिए ही आए थे कि मैं धनुष उठा लूंगा तो सीता जी से ब्याह करूंगा। लेकिन जब सीता जी ने रामचंद्र जी के गले में वरमाला पहना दिया और जब सीता जी को सारे राजाओं ने देखा तो उनका जो है मन ललचा उठा। वो भी चाहने लगे कि मेरी शादी काश इस प्रकार हो जाती। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वो अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। वो सारे के सारे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में जो है तमतमाने लगे। मन में तो यही इच्छा थी कि मैं भी जो है धनुष उठा लेता और सीता जी के साथ विवाह करता, परंतु उनसे हुआ नहीं। इसलिए जो है वो बिल्कुल अंदर ही अंदर तमतमा रहे हैं। वो अभागे उठ उठकर कवच पहन रहे हैं और जहां तहां गाल बजाने लगे। लेह छड़ाई सिय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत वहीं कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। तो उनमें से जो है चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीता को जो है पकड़ लो और इन दोनों राजकुमारों को पकड़ लो और सीता को जो है छीन लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। वो ये बात कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने से ही विवाह जो है वो पूरी नहीं है। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है, ऐसी वो जो है बातें कर रहे हैं। जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साध भूप बोले सुनिवानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। अगर युद्ध में जनक जी कुछ भी मदद करना चाह रहे हैं तो राजा जनक को भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। उसके बाद जब इस सबको देखा तो जो साधु राजा थे वो बोले कि इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, अस बुद्धि तव विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता, बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। तो जो साधु राजा थे वो ये बात कह रहे हैं उनसे
कि जिस तुम बल की बात कर रहे हो, जिस प्रताप की बात कर रहे हो, जिस वीरता की बात कर रहे हो, जिस बड़ाई की बात कर रहे हो, जिस प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो कि मेरी नाक कट गई, अरे धनुष के साथ ही वो तुम्हारी चली गई। तुमने धनुष को नहीं उठा पाया, उसी में तुम्हारी जो है नाक कट गई। इसलिए अब ज़्यादा तमतमाओ मत। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। वो थी वीरता जहाँ पे तुम्हें प्रदर्शित करना था, दिखाना था, कहाँ अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा रखी है। इस प्रकार की तुम्हारी जो है बुद्धि भ्रष्ट है, इसीलिए जो है तुम्हारे मुख पर सदैव कालिख पुती रहती है। देखो रामी नयन भरी, तज ईर्षा मद कोह, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। साधु जो राजा हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जिस ईर्ष्या के कारण, जिस घमंड के कारण और जिस क्रोध के कारण तुम उन्हें चैलेंज कर रहे हो, वो सब छोड़कर श्री रामचंद्र जी के छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, और लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर जो है पतंगे मत बनो। अर्थात अगर लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए तो उनकी अग्नि से, उनके प्रभाव से तुम उसी प्रकार से जल जाओगे जैसे अग्नि के पास जब पतंगा पहुंचता है तो वो जल के राख हो जाता है। बैन तेय बल जिम चह कागू, जिम ससु चाहे नाग अर भागु, जिम चाहे कुशल अकारन को ही, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, श्री रामचंद्र जी ने वीरता से उस धनुष को तोड़ा और प्रण के अनुसार जो है उनका विवाह उन्हीं से होगा। अब तुम चाहते हो कि मैं जो है सीता से विवाह कर लूं, कैसा ही मूर्खता कर रहे हो। तो ये तो बात वैसे हो गई कि गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीरति चाहे, अकलंकता की कामी लहाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। अब अगर लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कोई व्यक्ति लोभी है, लालची है और वो सोचे कि मुझे सुंदर कीर्ति मिले, कामी मनुष्य जो है ये चाहे कि उसे कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या ऐसा हो सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, तो हे राजाओ सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देके बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लोभी लालची को सुंदर कीर्ति नहीं मिलती, कामी को जो है निष्कलंकता नहीं मिलती, कामी मनुष्य को जो है निष्कलंकता मिलती है, श्री हरि के चरणों के विमुख होकर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से सीता के लिए जो तुम्हारा लालच है वो व्यर्थ है, इसलिए तुम बेवजह परेशान मत हो। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाई चले गुर पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। जब राजाओं के बीच में ये सब कोलाहल होने लगा, तब जो है सीता जी शंकित हो गई और वो जो है सखियों के साथ रानी जी के पास गई जहां सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का जो है बखान करते हुए गुरु जी के पास जो है वो गए। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विदेहि काह करनिया, भूप बचन
सुन इत उत तकई, लखन राम डर बोल न सकई। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं। जब इस प्रकार से राजा कोलाहल करने लगे, जब आपस में जो है लड़ने लगे, आपस में इस प्रकार की बातें करने लगे, तो रानियों सहित सीता जी जो है उन दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं। न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। आपस में लड़ाई होने लगी। अक्सर होता ही है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं किसी चीज़ को चाहने के लिए, और कोई व्यक्ति आया, उसने अपना जो है पूर्ण किया, तो बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल अपमानित से महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसे जो है कर लिया, इसको जो है ये नहीं करने देंगे। तो वैसा ही जो है श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब उनका विवाह जो है सीता जी से होगा, लेकिन सभी इसी मनोकामना से आए थे, कि सभी इसी लालच से आए थे कि मैं धनुष को तोड़ूंगा और सीता जी से विवाह कर लूंगा। अब प्रण के अनुसार तो सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से होगा, लेकिन सारे जो राजा हैं वो लालची हैं, ईर्ष्या से भरे हैं और अपमानित हैं, तो वो चाहते हैं कि कैसे राम जी से जो है विवाह हो जाए। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अब जब राजा इस प्रकार से वचन कह रहे हैं और लक्ष्मण जी अब सुन रहे हैं, तो इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन राम जी के डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहे। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गर निरखे, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। जब राजाओं के वचन इस प्रकार से सुने, तब लक्ष्मण जी के जो नेत्र हैं वो लाल हो गए, भौहें जो है वो टेढ़ी हो गई और वो क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश आ गया हो। वो उसी प्रकार से है जैसे मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कथा का पूरी तरीके से आनंद ले रहे होंगे, और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से सारी बातों को उल्लेखित किया है और उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास किया है, ये आपके लिए बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। इसलिए इसकी सरलता, इसकी सहजता आपके समझने में जो है मदद करती है। जैसे अक्सर होता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको बहुत कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, परंतु श्री रामचरितमानस जो है बहुत सरल भाषा में लिखी है, इसको समझना आसान है। एक साधारण व्यक्ति भी जो पढ़ सकता है वो भी जो है इस ग्रंथ को समझ सकता है, और इस चैनल के माध्यम से हम इसे जानने और समझने का प्रयास करते ही हैं, इसका जो है व्याख्या करते ही हैं। तो आप भी जो है इस चैनल से जुड़कर कमेंट सेक्शन में आप भी जो है अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अपनी कृपा जो है बरसा सकते हैं, ताकि हम इसका सही तरीके से वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस को जान सके, समझ सके, और सिर्फ इससे एक कहानी मात्र नहीं बल्कि अपने जीवन से जुड़ी हुई उन सारी गतिविधियों को सजग कर सकें, उसे जो है सही दिशा दे सकें। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इसका लाभ अवश्य उठाएंगे, इसका जो है अमृतपान अवश्य करेंगे। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।